फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य। कैसे हो आप सब लोग। मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग 100 डेटा इंटरप्रिटेशन सेट जो फॉर बैंकिंग एग्जाम जिसका सीरीज चल रहा है उसका पार्ट 18 बेसिकली सेट तो नहीं बोलूँगा, पार्ट ही बोलूँगा, सेशन नंबर 18 करने जा रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 4 डिफरेंट टाइप के सेट्स करने जा रहे हैं। एक बहुत ही इजी होगा, एक एकदम ही कैलकुलेटिव है, एक में बहुत कंसेप्ट है। ठीक है, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आप सबको। आई होप कि आपने इससे पहले के एपिसोड्स या इससे पहले के जो सेशंस मैंने करवाए हैं वहाँ से बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा, आपने देखा होगा वो सारा एपिसोड्स, जो कि मुझे थोड़ा बहुत पता चल भी रहा है क्योंकि लाइक्स और कमेंट्स आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग बताओ कैसे मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ और बेहतरीन तरीके से मैं चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। आप लोग को पता ही होगा कि मैं सारे कमेंट्स और जो भी सजेशंस आते हैं सबका रिप्लाई देता हूँ। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम चलिए शुरू करते हैं। So this is a very interesting question. There is a very interesting question in front of you. क्या बोला है, पढ़ते हैं। The bar graph given below shows the marks obtained by 4 friends. नुपुर, ऐसे भी ले सकते हो आप, NANK। ठीक है, तो रीजनिंग करते करते ये हैबिट हो चुका है। नुपुर, अलीशा, निकिता एंड कोमल in 4 subjects: reasoning, quant, English and GA. And the line graph shows their average marks in all the 4 subjects. ठीक है, तो सबसे पहले तो आप एक चीज दिमाग में अपना रख सकते हो, एक चीज अपना दिमाग में रख सकते हो कि इन सारे मार्क्स को आप इंटू 4 कर दो, सो दैट नुपुर का टोटल मार्क्स आ जाए, अलीशा का टोटल मार्क्स आ जाए, निकिता का टोटल आ जाए और कोमल का टोटल आ जाए। क्यों? क्योंकि देखो 4 सब्जेक्ट का एवरेज है, जैसे रीजनिंग प्लस क्वांट प्लस इंग्लिश प्लस जीए, ये मिला के डिवाइडेड बाई 4 किया है तो ही एवरेज निकला है। तो अगर मैं इस 4 को उस साइड ले जाके एवरेज के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो रीजनिंग प्लस क्वांट्स प्लस इंग्लिश प्लस जीए, ये वाला वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो पहले ये तो लिख लेते हैं, बाद में ये बार ग्राफ समझा रहा हूँ। ठीक है, ये लिख लेते हैं, कहीं ना कहीं पे ये चाहिए ही होगा। तो 59 इंटू 4 कितना होगा? 60 इंटू 4 कितना होता है? 60 इंटू 4 कितना होता है? 240, तो 236 होगा यहाँ पे। ओके, 65.5 इंटू 4, तो 60 इंटू 4 होता है 245 इंटू 4 20 होता है 260 हो गया, 260 से और 2 ज़्यादा 262। ठीक है, 75 इंटू 4 300 होता है, यहाँ पे 304, एक 4 ज़्यादा होगा, यहाँ पे 280। गॉट इट? ओके, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू एस। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। नुपुर, ओके, नुपुर का यहाँ पे मार्क्स दिया हुआ है। ये रीजनिंग जो है ये कुछ ब्राउन कलर जैसा है, ये स्काई ब्लू में क्वांट्स दिख रहा है, येलो में, ये डीप येलो में आपको दिख रहा है इंग्लिश, और यहाँ पे पिंक में आपको दिख रहा है जी। तो 75। ओके, आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं हम लोग। सम ऑफ द डेटा इज, सम ऑफ द डेटा कहाँ मिसिंग है भाई? यहाँ पे तो सभी मिसिंग है, दिया क्या है फिर? इट इज गिवन दैट पी इज 155% of S, N is 44.4% more than Q, Q is 16.25% less than M। ओके, तो यहाँ पे 75 M नहीं है, W नहीं है, S नहीं है, यहाँ पे Q नहीं है, N नहीं है, P नहीं है, S नहीं है, T नहीं है, तो है क्या यहाँ पे? चलो ठीक है, देखते हैं, ये वाला लिखते हैं हम लोग, ये वाला लिखते हैं। ओके, सबसे पहले तो आप ये चीज देखो, सबसे पहले आप ये चीज देखो, अगर आप 11.11% आपको अगर पता है, ठीक है, 11.11% और 11/9%, ये दोनों का ही फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/9। ठीक है, 1/9 का अगर आप परसेंटेज निकालोगे, 1/9 इंटू 100 अगर करोगे तो आपको आएगा 11 1/9% और 11.11%। यहाँ पे मुझे दिया है कि P इज इक्वल टू 155.55% ऑफ एस। ठीक है, तो 155.55% मतलब क्या है? 100% प्लस 55.55%। 100% मतलब 1 होता है, 55.55% मतलब 5/9। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1/9 का मतलब क्या है? 1/9 का मतलब क्या है? 11.11%, या 11.11% का मतलब क्या है? 1/9। तो 55.55% का मतलब क्या होगा? 5/9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14/9। तो P जो है वो है 14/9 ऑफ S। गॉट इट? N इज 44.44% मोर देन Q बोला है। ठीक है, मोर देन Q, तो 44.44% मतलब कितना होगा? 4/9। अब दिस मच मोर बोला है, ये जो
9 का ही 44.9 का ही 44.44% कितना है, 4 है ना, तो दिस मच मोर है, यानी 9 पे 4 ज्यादा, 9 पे 4 ज्यादा मतलब क्या, 13/9। तो ये जो n है, ये जो n है, दिस इज 13/9 ऑफ q, ऑफ q, ठीक है। 44.44% है ये नहीं बोला, यहां पे क्या बोला था, देखो यहां पे क्या बोला था, 155.55% है, उतना ज्यादा है नहीं बोला था, यहां पे बोला 44.44% ज्यादा है, यानी 9 पे 4 ज्यादा है। ओके, 6.25% मतलब क्या होता है, 6.25% मतलब 6.25 डिवाइडेड बाई 100 आप करके देख लेना, आएगा 1/16, ठीक है, 6.25 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, 1/16। अब दिस मच लेस बोला है, लेस यानी 16 पे एक कम, यानी 15/16, तो Q इज 6.25% लेस देन M, यानी 15/16 ऑफ 15/16 ऑफ M, ठीक है, इतना हो गया। इसको अगर चाहिए होगा तो मैं मिटा दूंगा, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, आगे देखते हैं अभी कहाँ से हम लोग P Q S ये सब निकालना है। नूपुर, अच्छा इसको हम लोग टारगेट कर सकते हैं, यहाँ पे निकिता के मार्क्स को हम लोग टारगेट कर सकते हैं। देखो क्या है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है ना P, 72 और 8 कितना होगा, 80, 80 और 56 कितना होगा, 136, 136 प्लस 2P, दिख रहा है ना, P और P, 2P इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है निकिता का टोटल मार्क्स, 304, ठीक है, 304 दिया हुआ है, तो 2P विल बी इक्वल टू कितना होगा, कितना होगा इधर 64 और 4 68, 168, तो P हो जाएगा 84। जैसे ही P 84 हुआ, जैसे ही P 84 हुआ आपको ये दिख जाएगा कि ये वाला, ठीक है, कि 84 इज इक्वल टू 14/9s, ठीक है, तो 14 से अगर आप कट करोगे तो 14 इंटू 6, ठीक है, 14 छक्के 84 होता है, और इंटू 9 करोगे तो s इक्वल टू आ जाएगा 54, ठीक है, s निकल गया, p निकल गया, और क्या निकालना है आगे हमको, आगे और क्या निकालना है, q निकालना है, q तो अभी डायरेक्टली नहीं निकल सकता, q तो डायरेक्टली नहीं निकल सकता। अच्छा यहां से हम लोग t निकाल सकते हैं, t निकाल के फायदा क्या होगा, अच्छा चलो t तो निकालते हैं हम लोग, ठीक है, t निकाल के रखते हैं, कुछ इशू नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 11t और 9t, 20t हो गया, s कितना है 54, 54 और 66 कितना हो गया, 120 हो गया, इक्वल्स टू कितना है, कोमल का टोटल मार्क्स कितना है, 280, ठीक है। थ्रू आउट दिस इक्वेशन एक जीरो तो कट जाएगा, ठीक है, तो 2t इज इक्वल टू कितना होगा, 28 माइनस 12 16, तो t इक्वल टू कितना आ गया 8, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन के लिए ये नहीं चाहिए था, बट बाद में तो चाहिए होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी शायद चाहिए हो सकता है। ओके, इस पे आते हैं, इस पे आते हैं, n प्लस क्यू प्लस 84 प्लस s प्लस 14 इज इक्वल्स टू 262, ठीक है। तो n प्लस क्यू कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, जगह तो नहीं मिल रहा है मुझे, कहाँ पे सॉल्व करूँ मैं, कहाँ पे सॉल्व करके बताऊँ। अच्छा चलो एनीवेज, n प्लस क्यू, n कितना है, मुझे n प्लस क्यू निकालना है ना, यहाँ पे करके बता देता हूँ, ठीक है, n प्लस क्यू निकालना है ना, तो n क्या है, n है 13/9 क्यू, 13/9 क्यू प्लस n प्लस क्यू करना है, तो कितना होगा, एलसीएम 9 हो जाएगा, 9 और ये 22 हो गया, तो 22/9 क्यू, तो 22/9, अरे यार 22/9 क्यू, ठीक है, साथ में 84, ओके, s प्लस 14, s कितना है 54 है ना, 54 और 14 कितना हो गया, 68 हो गया, 68 और 84, 60 और 80 कितना 140 होता है, और 8 और 4 कितना 12, 152 इज इक्वल्स टू, इसका टोटल मार्क्स कितना है अलीशा का 262 है, तो 22/9 क्यू इक्वल्स टू कितना आएगा 110 आएगा, तो ये 5 बार जाएगा, 22 से काटेंगे तो ये 5 बार जाएगा,
और 9 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 45 आ जाएगा। तो Q कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। ठीक है, तो ये निकाल सकते हैं, अभी तो हम लोग ये निकाल सकते हैं। वैसे हम लोग W और M भी निकाल सकते हैं एक ही बार में। ठीक है, W और M भी निकाल सकते हैं ना। M यहाँ पे निकल जाएगा, अगर Q निकल गया ना, देखो इस इक्वेशन में बैठाएंगे निकल जाएगा, चलो बाद में निकाल लेंगे, कुछ इशू नहीं है। M निकल गया तो W भी निकल जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को करते हैं। P कितना आया था, कहाँ गया भाई P आया था 84। ओके, माइनस Q कितना है 45, प्लस में कितना है S है 54। ओके, ये कितना होगा 54 माइनस 45 कितना होगा, ये तो 9 होगा। ठीक है, प्लस में आएगा 9, और 84 और 9 कितना होगा 93। ठीक है, तो 93 आ रहा है इसका आंसर। एक बार ये सारा चीज निकल जाए ना तो फिर तो मतलब कैलकुलेशन एकदम सिंपल है। ठीक है, वेरिएबल्स बहुत सारा है, 1 2 3 4 5 6 7 वेरिएबल्स। ओके, चलो यहाँ पे निकाल लेते हैं बाकी हम लोग। यहाँ पे देख लो एक इक्वेशन था ये वाला, Q इज इक्वल टू ये Q इज इक्वल टू 15/16 m। तो Q इज इक्वल टू 15/16 इंटू m। तो Q कितना निकला हमारा, Q कितना निकला, कहाँ गया भाई Q 45 आया। 45 15/16 m, तो ये 15 से कटेगा 3 बार, तो m इक्वल्स टू 48 आ गया। चलो m 48 आ गया। ओके, m अगर 48 है, m अगर 48 है तो इधर देख लो एक बार, 48 और 45 और 48, ठीक है, कितना होगा 93। ठीक है, 93 और साथ में 75, 90 और 70 160, 3 और 5 8, 168 हो गया। और नुपुर का टोटल कितना था यहाँ पे, नुपुर का टोटल कितना था 236। और यहाँ पे कितना आ रहा है इन तीनों का टोटल, मतलब चारों का ही, W प्लस 45 और 48 में फिर से बता देता हूँ, 45 और 48 है ना, 45 90 और साथ में 3 एक्स्ट्रा, तो 93 हो गया। 75, ठीक है, साथ में और 75, तो 90 और 70 कितना 160, और 3 और 5 8, 168। ठीक है, 168, तो 168 इधर 32 बच गया और इधर 36, तो W आएगा 32 और 36, W आएगा 68। ठीक है, और क्या बचा है, और N निकालना बचा है। N और उसका एक रिलेशन था ना, N और Q का एक रिलेशन था, क्या था, N इक्वल टू 13/9 Q, 13/9 इंटू Q कितना आया, Q 45 आया, तो इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 5 आएगा, तो N इक्वल टू 65 आ गया। ठीक है, तो सब कुछ ही निकल चुका है। ठीक है, सब कुछ ही निकल चुका है। P 84 है, S 54 है, T कितना है, T 8 है, और फिर N कितना है, N 65 है, Q 45 है, W 68 है। ठीक है, और M 48 है। ठीक है, 7 वेरिएबल्स हैं, 7 वेरिएबल्स। ओके, अभी मार्क्स मेरे ख्याल से सब कुछ निकाल सकेंगे हम लोग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ क्वांट्स रीजनिंग स्कोर ऑफ अलीशा एंड निकिता। क्वांट और रीजनिंग, ठीक है, क्वांट और रीजनिंग, ये पहला दो, क्वांट और रीजनिंग अलीशा और निकिता का, तो इन दोनों का टोटल करना है और इन दोनों का टोटल करना है ना। क्वांट और रीजनिंग बोला है इसका अलीशा एंड निकिता। ठीक है, तो 84, ओके, ये वाला पार्ट कितना है 54, ये 68 है ना, तो ये कितना हो रहा है 140 152। ओके, और ये कितना हो रहा है 2P, P कितना है, P कितना आया था 84, 2P मतलब कितना 68 प्लस 8 176। ठीक है, तो देख लो कितना हो रहा है 12 328। ओके, इसका डिफरेंस निकालना है मुझे, किसके साथ डिफरेंस निकालना है, सम ऑफ GA स्कोर, GA ये सिर्फ पिंक कलर वाला, नुपुर, अच्छा चारों का GA स्कोर, W तो W चाहिए होगा 68, N कितना आया 65, T कितना 8 है ना, T 8 है तो 11T मतलब 88। देख लो 72 और 88 कितना हो गया 160 हो गया। 65 130 होता है और 3 ज्यादा 133, तो यहाँ पे कितना हो गया 293। ठीक है, 7 और 35 होगा आंसर। ठीक है ना, 293 और 328, 35 है गैप। कैसे, मैंने क्यों यूज किया, आपने मेरे मुंह से 7 सुना होगा, मैंने ये देखा कि 300 तक पहुंचने के लिए कितना चाहिए 7 चाहिए, और 300 के बाद ये कितना है और 28 है, 28 और 7 कितना हो गया 35 हो गया।
गॉट इट. नेक्स्ट, व्हाट इज द स्कोर ऑफ नुपुर इन जीए. नुपुर का स्कोर जीए में, ठीक है, ये कितना आया था, W 68 आया था. डन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3T प्लस N प्लस 2W. ठीक है, तो 24 प्लस 65 प्लस कितना 136. ठीक है, तो देख लो यहाँ पे 9 9 और 6 15. ठीक है, और 13 और एक कैरी 1 14 14 और 6 20 20 और 2 22 225. व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ अलीशा एंड निकिता इन रीजनिंग. अलीशा एंड निकिता इन रीजनिंग. ठीक है, तो 68 और 84 है ना, ये 60 क्योंकि P54 आया था ना. हाँ सही है. चलो 152/2 तो कितना 76. डन. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा. देखो ये क्वेश्चन एकदम इनिशियली देखने पे लगता है कि थोड़ा टफ है, एक्चुअली है, लगता नहीं है, एक्चुअली है, बट इसके क्वेश्चंस देखो इतने सिंपल है ना, इतने सिंपल है. तो ये वाला पार्ट आपको करना है इन लाइक अराउंड 5-7 मिनट्स एंड देन यू आर थ्रू. ठीक है, 5 मिनट में ही निपटाना इसको एकदम जल्दी जल्दी करके. ठीक है, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए. ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो 5 मिनट क्या, उससे और भी जल्दी कर लोगे आप लोग. ठीक है, मैं एक एवरेज टाइम बोल रहा हूँ. चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके, ये तो बार ग्राफ है. क्या दिया हुआ है, given here is a table that provides information about the number of students study in different class and the percentage of the students in each class who are boys. ठीक है, तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास में कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं और परसेंटेज है. देखो फर्स्ट क्लास में, ठीक है ना, फर्स्ट क्लास फर्स्ट में या फर्स्ट स्टैंडर्ड में अगर 800 स्टूडेंट्स है तो 40% बॉयज है तो 60% गर्ल्स होगा. सिंपल है. ठीक है, और इन सब का ना वैल्यूज भी बहुत इजीली हम लोग निकाल सकते हैं. हमको ना ये 2 जीरोस हमेशा छोड़ के कैलकुलेट करना है, ये 2 जीरोस छोड़ के कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये जो 2 जीरोस है ना ये हमेशा परसेंट के साथ कट जाएगा. ये 2 जीरोस छोड़ दो. ठीक है, ये छोड़ के आप सारा वैल्यूज निकाल सकते हो, सारा वैल्यूज निकाल सकते हो. ठीक है, आपको अगर चाहिए कि वैल्यूज निकालना तो इतना ईजी वैल्यूज, इतना इजी कैलकुलेशन वाला अगर क्वेश्चन है, वैल्यूज वाला क्वेश्चन है, तो आप फटाफट वैल्यूज निकाल के रख भी सकते हो. जैसे मुझे पता है ये 320 होगा. ठीक है, ये 960 होगा. बॉयज़ का बात कर रहा हूँ मैं, ये 180 होगा. ठीक है, ये कहाँ गया, हाँ ये 280 होगा. ठीक है, ये 250 होगा. इस तरह से आप बॉयज़ निकाल सकते हो. मैंने क्या किया, बस 25 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, तो 4 × 70, 20 × 9, 60 × 16, फिर क्या गया 40 × 8, खत्म. ठीक है, तो ऐसा करके आप निकाल के रख सकते हो, कुछ इशू नहीं है. ठीक है, तो मैंने एक आइडिया बता दिया आपको कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, तो हम लोग जल्दी जल्दी अभी सॉल्व करते हैं इसको. ओके, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन 4th क्लास टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन 2nd क्लास. तो 4th क्लास में बॉयज कितने हैं, 4th क्लास में बॉयज कितने हैं, अभी निकाला था हमने 70 × 4. ठीक है, रेशियो बोला इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया. टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन 2nd क्लास, गर्ल्स इन 2nd क्लास 40% बॉय, सॉरी 40% ही होगा, 60% बॉयज है तो 40% गर्ल्स होगा, तो 16 × 40. ठीक है, तो जीरोस तो पहले ही कट गया, 4 कट गया, 7:16. डन, बहुत ही ईजी है. हैड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ईच क्लास बीन 20 मोर. ठीक है, हर क्लास में अगर 20 ज़्यादा होते गर्ल्स, यानी टोटल 100 ज़्यादा है ना, 20 ज़्यादा 20 ज़्यादा, ऐसा कर करके हर एक में अगर 20 ज़्यादा यानी टोटल अगर 100 ज़्यादा, ऐसा सोच सकते हो बैक ऑफ योर माइंड. देन व्हाट वुड बी द फाइनल नंबर ऑफ, सॉरी टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन 1st, 4th एंड 5th. ठीक है, 1st, 4th एंड 5th. तो 1st निकालना है, 4th निकालना है, 5th निकालना है. ठीक है, सिर्फ 3 ही निकालना है मुझे. गर्ल्स 60% होगा. ठीक है, तो 60% कितना है 480. सॉरी ये तो नहीं चाहिए, ये कितना होगा 30% होगा. 30% कितना है 30 × 4 120, 600 तो ये पे हो गया. ये कितना है 25% बॉयज है तो 75% मतलब 720 750. ठीक है,
तो 1350 तो ये पे हो गया। अब देखो 3 क्लासेस का पूछा है ना मुझे, फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ। अगर बोला कि हर एक में अगर 20 ज्यादा है तो हर एक मुझे नहीं करना है, मतलब ऐसे तो मैं 100 ऐड करता, ठीक है, बट यहाँ पे 3 ही क्लास का पूछा है तो यहाँ पे 20 ऐड होगा, यहाँ पे 20 ऐड होगा, यहाँ पे 20 ऐड होगा, तो टोटल एक 60 ऐड होगा बस। तो 60 ऐड होगा तो कितना होगा, 1410, 1410, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन 5 classes combined, the total number of boys in 5 classes combined was what percent of total number of students in 5 classes, ठीक है। तो अब बॉयज देखते हैं कितने, बॉयज देखते हैं कितने, 320, 960, ठीक है, ये 960 है, मल्टीप्लाई कर दो, कितना है 180 है, 400 ये पे हो गया, ओके, ये कितना है 280 है, कितना है 250 है, देख लो कितना हो रहा है, 0, 8, 8, 8, 8, 24, 24 और 5 29, 2 कैरी, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। तो 1990 आ रहा है ना, 1990 आ रहा है, ठीक है। टोटल देखते हैं, 800, 1600, 2400, 2400, 900, कितना 3300, 3300 और 400, 3700, 3700, ठीक है। देख लो 800, 1600, 2400 प्लस 900 इज 24 प्लस 9 ही कर सकते हो ना, सिंपल। 2400 प्लस 900 इज व्हाट, 3300, 33 प्लस 4, 3700, 47, तो कितना है, डिवाइडेड बाई 4700, मतलब 47 ही बेसिकली, मुझे परसेंटेज निकालना है ना, इज व्हाट परसेंट। तो देख सकते हो आप कितना बार जाएगा यहाँ पे, 47 अगर है, ठीक है, देखो मैं 5 बार तो कर नहीं सकता, तो 47 को अगर मैं 40 बार मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, 40 बार, तो एक 0, 8, 2, 1880 हो जाएगा अगर मैं 40 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो, ठीक है। और अभी कितना बचा हुआ है, अभी और 110 बचा हुआ है, मुझे पहुंचना है 1990 तक, और 110 बचा हुआ है, यानी मुझे इसको करीबन 2 बार लेना पड़ेगा। देखो 3 बार लूंगा तो फिर क्रॉस हो जाएगा, 2 बार लेना पड़ेगा, मतलब 2 से थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, तो 40 टाइम्स तो मैंने ले लिया ना, 47 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 42 समथिंग आएगा, 40 टाइम्स मैं ले चुका हूं, और 110 मुझे कवर करना है, और 2 बार लूंगा तो कितना हो जाएगा, 94 आ जाएगा, तो उससे और थोड़ा सा ज्यादा, बट 3 बार लूंगा तो देखो 40 इंटू 3 तो 120 हो जाता है, 40 इंटू 3 120 हो जाता है, 47 इंटू 3 तो 141 हो जाएगा, तो मुझे तो बस 110 चाहिए, तो यानी 2 बार लेने से हो जाएगा, या 2 से हल्का सा ज्यादा, तो 42.34, गॉट इट। कैलकुलेशन चाहिए, हाँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन 4th and 5th क्लास कंबाइंड एंड द गर्ल्स इन 4th and 5th क्लास कंबाइंड, गर्ल्स 4th और 5th और बॉयज 4th और 5th, ठीक है। तो बॉय ये 4th और 5th, 4th में बॉयज कितने हैं 280, और यहाँ पे 5th में तो ये हो गया 530, और गर्ल्स कितना है इसमें, इसमें देखो 30% होगा गर्ल्स, यानी 120, और ये 750, ठीक है, तो कितना हो गया 870, तो गैप कितना है 340, ठीक है, 530 से 830 इज 340 ज्यादा। नेक्स्ट, व्हाट वाज द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेकंड एंड थर्ड क्लास, सेकंड एंड थर्ड, 40%, 40% मतलब 640, और यहाँ पे कितना 180, तो कितना हो रहा है 820, है ना, अरे नहीं नहीं, ये तो 180 मैंने उसका लिख दिया ना, 80% होगा, तो फिर तो 720 होगा, तो कितना हो रहा है 1320, 1320 बाई 2 करना है आपको, कितना होगा 660, सॉरी 670, राइट, है ना, 670, 670 ऑप्शन, अच्छा अच्छा अच्छा, ये गलती हुआ है ना, ये 6 होगा, तो 60, 68, 68 और 0, ठीक है, 680। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो ये बहुत ही एक मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है, देखो आप लोग इसको। ओके, सो पढ़ते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासेस
4th 5th 6th in a school. The school started in 2011. ठीक है, 2011 में स्टार्ट हुआ. And students are admitted only in class 4th. Students were admitted only in class 4th. सिर्फ यहाँ पे एडमिशन हो रहा है. ठीक है, बट आप टेबल में ये भी देख रहे हो ना, तो ऑब्वियसली प्रमोट हुए होंगे ना. 4th में, सिर्फ क्लास 4th में वो लोग एडमिशन लेते हैं. फिर क्या होता है, मतलब न्यू एडमिशन लेते हैं. फिर जो प्रमोट होते जाते हैं वो 5 6 7 में आते जाते हैं. ओके, एट द एंड ऑफ ईयर द स्टूडेंट्स who pass the final exam get promoted to the next class. जो पास करते हैं फाइनल एग्जाम को उनको प्रमोट कर दिया जाता है, प्रमोशन होता है उनका टू द नेक्स्ट क्लास. while students who fail stay in the same class and are joined by a new bunch of students. ठीक है, जैसे यहां पे देख लो आप कि 2011 में जब स्कूल खुला था न्यू तो 45 स्टूडेंट्स ने 4th में एडमिशन लिया था, क्लास 4th में. ठीक है, इस 45 से बस 42 स्टूडेंट्स ही 5th में पहुंचे, यानी 3 फेल हो गए. ठीक है, 3 स्टूडेंट्स फेल हो गए. तो वो 3 स्टूडेंट्स, अच्छा मैं ये नीचे लिखता हूं, इस 45 में से 3 स्टूडेंट्स फेल हो गए और वो तो 3 स्टूडेंट्स अब यहां पे है 2012 के लिस्ट में. 2012 के लिस्ट में उनका काउंटिंग होगा. तो यहां पे 50 स्टूडेंट कैसे हो रहा है, 3 तो फेलियर्स है पहले के और 47 न्यू स्टूडेंट्स हैं. तो इसलिए बोला है कि एट द एंड ऑफ द ईयर द स्टूडेंट्स हु पास द फाइनल एग्जाम गेट प्रोमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास. ये तो चले गए 42 लोग. while the students who fail, ये जो 3 लोग फेल हुए, stay in the same class and are joined by a new bunch of students. New bunch of students 47 है. ठीक है, okay, who are either promoted class 5th or 6th or who joined the school new class 4th. ठीक है, तो क्या बोला यहाँ पे, who fail stay in the same class and are joined by a new bunch of students. ठीक है, जो कि जिनको कि क्लास 5 या 6 में प्रमोट किया जाता है या फिर वो लोग न्यू बंच को ज्वाइन करते हैं अगर वो लोग फेल करते हैं तो. गॉट इट. ऑल स्टूडेंट्स हु पास क्लास 6th एग्जाम पास आउट ऑफ द स्कूल. 6 के बाद वो लोग चले जाते हैं. ओके, यहाँ पे क्या बोला, नो स्टूडेंट इन क्लास 6th फेल्ड, नो स्टूडेंट इन क्लास 6th फेल्ड इन एनी ऑफ द ईयर्स. अच्छा, क्लास 6 में कोई भी फेल नहीं किया. एंड नो स्टूडेंट फेल्ड इन द सेम क्लास मोर देन वंस. एक क्लास में एक से ज्यादा बार किसी ने फेल नहीं किया. ठीक है, तो यहां पे अगर आप थोड़ा सा एक चार्ट बना लोगे ना तो आपके लिए बेटर होगा. बहुत अंडरस्टैंडिंग पे ये क्वेश्चन. ठीक है, बहुत अंडरस्टैंडिंग पे. तो इसको आप ऐसा करो, जैसे मैं एक चार्ट बना रहा हूं छोटा सा, न्यू और फेल. ठीक है, तो यहां से देखते हैं हम लोग. ठीक है, यहां से देखते हैं या फिर यहां से देखते हैं ना, यहां से लास्ट से शुरू करते हैं. देखो ये जो 36 है, ये 36 के 36 पास हो जाता है. तो ये 36 आए कहां से, यहां से आए. अगर ये 36 यहां से आ रहे हैं मतलब 6 लोगों ने फेल किया होगा, तो वो 6 लोग तो नेक्स्ट बैच में चले जाएंगे. ठीक है, और यानी 46 यहां पे है ना, 46 यहां पे आए. अब ये 46 आए कहां से, ये यहां पे 46 आए यहां से पास आउट करके. ओके, कहां से पास आउट करके आए, 50 से पास आउट करके आए. अब 50 कहां से आया, अब 50 को देखने के लिए मुझे पहले 45 पे पहुंचना पड़ेगा. ठीक है, तो 50 में कुछ नए हैं कुछ फेलियर्स है. तो 45 एकदम स्टार्टिंग में 45 ने एडमिशन लिया था, 42 लोग क्लास 5 में पहुंचे यानी 3 लोगों ने फेल किया और 47 न्यू आए. ठीक है, ये हो गया, ये हो गया. ओके, इसके बाद आप इधर समझ सकते हो कि जैसे यहां पे 52 लोग हैं. ठीक है, अब इस 52 में से 45 तो पास करके 6 में पहुंच गए. ठीक है, तो 7 लोग फेल हो गए, 7 लोग फेल हो गए. अब 7 लोग फेल हो गए और यहां पे टोटल 46 है. कैसे है, यानी बाकी 39 लोग यहां पे हैं जो पास करके आए हुए हैं. कहां से पास करके आए, क्लास 4 से पास करके 5 में आए हुए. तो क्लास 4 में कितना था, 46 था. ठीक है, क्लास 4 में कितना था, 46 था. अब आप खुद सोचो, अगर 46 यहां पे है, ठीक है, अगर 46 यहां पे है तो, और अगर 39 अगर पास हो रहे हैं, ठीक है, 39 अगर पास हो रहे हैं तो यानी फेल कितने हो रहे हैं, बोल सकते हो फेल कितने हो रहे हैं.
मतलब मैं फिर से बताता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। मैंने थोड़ा लास्ट से शुरू किया। पहले तो 45 लोगों ने एडमिशन लिया, ठीक है। पहले एक बार थोड़ा सा पैटर्न समझ लो, फिर बहुत ईजी है। पहले तो 45 लोगों ने एडमिशन लिया, ठीक है। उसमें से यहाँ पे 50 लोग हो गए। अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे तो 42 है, यानी 42 लोग पास हो गए, बट 3 लोग तो फेल हो गए, वो यहीं पे रहेंगे, यानी न्यू 47 है, ठीक है। अब यहाँ में से इस 50 में से 46 पास हो गए, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, 46 पास हो गया। अच्छा, ये कैसे पता चला 46? ये तो यहाँ से पता चल जाएगा आपको। 42 यहाँ पे है ना, इस 42 में से आगे और मतलब देखो 45 से आगे गए 42, 42 से आगे गए कौन, 36, यानी 6 फेल हो गए। यहाँ पे 52 है तो 46 पास करके आए, ठीक है। ये तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 50 लोग थे, ठीक है। यहाँ पे 50 लोग थे, गॉट इट। 50 में से 52 यहाँ पे हो गए। अच्छा, 50 में से 46 पास हो गए। 46 52 कैसे हुआ, 52 तो फेलियर्स ऐड करके, 50 में से 46 पास हो गए, यानी फेल कितने किए, फेल 4 लोगों ने किया, फेल 4 लोगों ने किया, गॉट इट, ओके। तो अगर फेल 4 ने किया तो ये 4 एडेड है, तो न्यू कमर्स कितने हैं, न्यू कमर्स 42 है। और आउट ऑफ दिस 46, आउट ऑफ दिस 46, 39 यहां पे पास किए, ठीक है। और फेल कितने लोगों ने किया, 7 लोगों ने फेल किया, गॉट इट, 7 लोगों ने फेल किया, ओके। ये तो समझ में आ गया। 54 यहां पे टोटल है, और यहां पे 52 ही जा रहा है, यहां पे 52 ही जा रहा है ना, 52 नहीं, ये तो टोटल होगा ना फिर, तो हमको फिर से बैक कैलकुलेशन मानना पड़ेगा। अच्छा, यहां पे हम लोग बैक कैलकुलेशन करते हैं इसका। 46 में से देखो, क्योंकि ये 43 के 3 पास है, इसलिए यहां से निकालना सेफ है। 43 के 3 पास है, तो 46 में से 43 यहाँ पे आए, 43 यहाँ पे पूरा कोर पासिंग वाले स्टूडेंट्स है। तो फेल कितने कर रहे हैं, फेल 3 लोग कर रहे हैं, फेल 3 लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये 49 लोग कहाँ से आए, ये 49 लोग 4 से 5 पास करके आए। तो 54 में से 49 लोग पास करके आए हैं, तो यानी यहाँ पे 7 लोग, हाँ 49 लोग पास करके, 54 में से 49 लोग पास करके आए, तो फेल कितने लोगों ने किया, फेल किया 5 लोगों ने, तो वो 5 लोग यहाँ पे होंगे। अच्छा, अब 2014 में, मतलब 2013 में 7 लोगों ने फेल किया था, ठीक है। 2014 में 7 लोगों ने फेल किया था, जो कि 2014 में मैंने लिखा क्योंकि 2014 में उनका काउंटिंग हो रहा है, 2014 में उनका काउंटिंग हो रहा है। तो काउंटिंग 2014 का टोटल 54 है, जिसमें कि ये फेलियर 7 है, और ये 7 2013 के फेलियर्स है जो 14 में काउंट हो रहे हैं, ठीक है। तो न्यू कमर्स कितने हैं, न्यू कमर्स 47 है, और यहाँ पे न्यू कमर्स 45 है, ठीक है। समझ में आया, ओके। तो देखना, हाँ इसको और एक बार देखना आप लोग, क्योंकि मतलब क्या है ना कि यहाँ पे बस एक बार देख लो आप लोग कि यहाँ से शुरू करो, आप लोग यहाँ से शुरू करोगे तो ये जो वैल्यूज है ना 36, 45, 43, ये सारे कोर पासिंग वैल्यूज है। तो 36 लोग पास होके आए, कहाँ से आए, 5th क्लास से आए। टोटल कितने थे, 46 थे। 46 में से अगर 36 पास होके आए तो फेल 6 लोगों ने किया, 2012 में 6 लोगों ने फेल किया, और उन 6 लोगों का काउंटिंग हो रहा है कहाँ पे, 2013 में 6 लोगों ने फेल किया, और टोटल काउंटिंग 52 है, यानी 46 लोग 4 से 5th आए पास होके, 4 से 5th पास होके आए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 50 में से 46 पास होके आए, तो 4 लोगों ने फेल किया 2012 में, उसको काउंटिंग करेंगे 2013 में, ओके। और यहाँ पे 45 से 42 पास होके गए, तो 3 लोग फेल किए, और 3 लोग फेल किए, और यहाँ पे 50 लोगों का काउंटिंग हो रहा है, यानी 47 न्यू है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं बहुत इजीली। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स इन क्लास 4th इन 2013, क्लास 4th इन 2013 पास द फाइनल एग्जाम, पास कितने लोगों ने किया। देखो यहाँ पे 46 लोग हैं, 46 में से 39 ने पास किया, तो 46 में से 39 आउट ऑफ 46 इंटू 100, ठीक है, इंटू 100, तो कितना होगा 23 और 50। अगर अप्रोक्स अगर काट ही दे हम लोग 25 से, अगर 2 बार ही काटना है, ठीक है,
25 से तो कटेगा नहीं। अच्छा ठीक, एनीवेज 25 से अगर 2 बार काटना है तो ये कितना होगा, 78 होगा ना, 78 होगा। एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि 20 इतना 2 बार नहीं जाएगा, 2 बार है ना, और 2 बचेगा, फिर 25 46 टाइम्स जाएगा ना, 4 बचेगा, 2 बचेगा। ओके, तो 39 इंटू 2 कितना होता है, 78, और 0.2 7.8, तो कितना होगा 85.8। तो थोड़ा सा निकाल लिया करो हाँ वैल्यूज, या तो गलत मार्क कर देंगे हम लोग। 85.8, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स ज्वाइन द स्कूल फ्रॉम 2011 टू 2015? 2011 टू 2015 कितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया? तो न्यू ज्वाइनिंग तो हमको पता है, ये है ज्वाइनिंग 40 40 40 40, कितना 200। 7 और 2 9, 9 और 7 16, 16 और 5 16 और 5 कितना आ रहा है? अच्छा इसको भी तो ऐड करना है ना, 200। अच्छा इसको, हाँ इसको तो ऐड किया ही मैंने, इस 5 को छोड़ दिया था। ओके, तो 5 बार 40 कितना आ रहा है, 200 आ रहा है। ठीक है, 5 बार 40 200 आ रहा है। 45 47 42 47 45, ठीक है। ओके, और अभी देखो 7 और 7 14, 5 और 5 10, 14 और 10 कितना 24, और 2 26, तो 226। गॉट इट। What percent of the students who joined the school from 2011 to 13, 2011 to 13 जिन्होंने ज्वाइन किया, passed out of the school by 2014? ठीक है, ठीक है, समझ में आया। अब देखो क्या बोला है, 2011 से 2013 तक जितने लोगों ने, जितने लोगों ने स्कूल ज्वाइन किया, कितने लोगों ने स्कूल पास, कितने लोग पास करके निकल गए 2014 में? ठीक है, तो 2014 तक कितने लोग निकल गए पास करके, 81। और कितने लोगों ने ज्वाइन किया था, यहाँ पे 45 है, आगे से देख लेते हैं। इसमें 47 42, ठीक है, 47 42, तो कितना हो जाएगा 40 40 40 120 120 12 14 134 134। और कितने लोग पास करके निकल गए 2014 तक, 81 आउट ऑफ 134। ठीक है, तो अगर हम लोग 3 से कैंसिल कर देंगे, अप्रोक्सीमेटली निकालने बोला है क्या यहाँ पे, अप्रोक्सीमेटली नहीं बोला फिर भी। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं। अगर हम लोग 3 से कैंसिल करेंगे तो 24 आएगा। इसको अगर हम लोग 135 मान लेंगे, 135 मान लेंगे तो 45 आ जाएगा। ठीक है, 45 आ जाएगा। 9 से ये कटेगा तो 3 बार जाएगा, 9 से कटेगा तो 5 बार जाएगा, 5 से कटेगा तो 60 टाइम्स जाएगा। गॉट इट। 20 तो 60 बार, ठीक है, 60.44। फिर थोड़ा सा ज़्यादा आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे 134 अगर होता तो थोड़ा ज़्यादा आता, मैंने 135 मान के कैलकुलेट किया। गॉट इट। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन क्लास 4th फ्रॉम 2011 टू 14, 2011 टू 14 जो लोग 4th में फेल किए, ठीक है, उसका टोटल निकालना है हमको। 4th में 14 मतलब 11 में भी फेल किया, हाँ 15 में तो कोई फेल करेगा भी नहीं ना, 15 में फेल करके थोड़ी 16 में जाएगा। ठीक है, मतलब ये देखो ना, ये जो फेलियर्स है, ये तो मैंने वही बताया था, डाउट आपको ये डाउट हो सकता है। ये जो 3 फेल्स है, ये जो 3 लोग फेल कर रहे हैं, ये एक्चुअली 11 के फेलियर्स है। इनको 12 में काउंट किया जा रहा है इसलिए मैंने 12 में लिखा है। ये 4 है, ये 12 के फेलियर्स है, ये 7 है, ये 13 के फेलियर्स है, ये 5 है, ये 14 के फेलियर्स है। बेसिकली सबको, सब फेलियर्स को टोटल करना है। 7 3 10, 4 और 5 9, तो 19। ठीक है, 19। Okay. How many students studying in class 5th in the year 2014 failed in the exam? Class 5th in the year 2014 failed in the exam. ये 3 लोग, देखो ये 3 लोग 2014 के फेलियर्स है। लिखा गया है 2015 में क्योंकि काउंटिंग हो रहा है 2015 में। ठीक है, तो आएगा आंसर 3। गॉट इट। चलते हैं लास्ट सेट पे आज का। थोड़ा कैलकुलेशंस करवाना चाहता हूं मैं आप सबसे, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन करवाना चाहता हूँ। पढ़ते हैं क्वेश्चन को फटाफट। द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ टीचर्स एंड द नंबर ऑफ मेल टीचर्स, एंड द नंबर ऑफ मेल टीचर्स इन 4 डिफरेंट स्कूल्स। तो स्कूल्स है, ये टोटल नंबर ऑफ टीचर्स है, नंबर ऑफ मेल टीचर्स इन सीनियर पोस्ट, नंबर ऑफ मेल टीचर्स इन नॉन सीनियर पोस्ट। मेरे ख्याल से इन दोनों को टोटल करने से टोटल मेल आ जाएगा। Okay, total number of teachers is number of male plus female teacher. Total number of male teacher क्या है, number of male teacher in senior post plus number of male teacher in non senior post. Total number of female teacher क्या है, number of female teacher in senior post plus number of female teacher in non senior post.
ओके, अब यहाँ पे देखो फीमेल का नॉन सीनियर दिया हुआ है, तो आप यहाँ से एक चार्ट बना के, यहाँ पे एक चार्ट बना के आप फीमेल का सीनियर निकाल सकते हो। फीमेल का सीनियर कैसे निकालोगे, एक एग्जांपल दे दूं क्या फटाफट, एक एग्जांपल देखो। टोटल मेल कैसे निकलेगा, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, टोटल मेल निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले तो आप टोटल से मेल माइनस कर दो, फीमेल्स आ जाएगा, और फिर फीमेल्स में से ये 617 माइनस कर दो तो फीमेल्स सीनियर आ जाएंगे। ठीक है, एक निकाल के देखते हैं हम लोग, 244 और 728। ठीक है, 7 और 2 9, और 44 और 28 कितना हो रहा है, 72, तो 972 हो गया ना, ये सही है क्या कैलकुलेशन, 972, 1700, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, 1700 से ये माइनस करना है, तो ये एक बार जाएगा। ठीक है, और ये 77, गॉट इट, और 77 1 से जाएगा 617। ठीक है, ये 4 हो गया, 6 5 और 1 है ना, 154, 154, ये 154 होगा फीमेल सीनियर। तो ये ऐसे निकाल सकते हो, बट अभी हम लोग पूरा नहीं निकाल रहे। ठीक है, पूरा नहीं निकाल रहे, देखेंगे हम लोग बाद में। ओके, क्या बोला है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन नॉन सीनियर पोस्ट, टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन नॉन सीनियर पोस्ट, ये वाला, इन ऑल द स्कूल्स टुगेदर एंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन नॉन सीनियर पोस्ट इन ऑल द, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। इसका टोटल करो, इसका टोटल करो और माइनस करो। ठीक है, तो इसका टोटल करते हैं, कितना होगा देखो, 7 और 10 17, 17 और 6 और 9 15, 17 और 15 कितना हो गया, 3200। ओके, 2 और 2 4, 4 और 9 13, 130, 8 और 2 15 और, हाँ 8 और 2 10 और 5 15, डायरेक्टली बोल दिया था मैंने। ओके, कितना हो रहा है, 3345। ठीक है, 3345, ये टोटल कितना हो रहा है, 600 600 600 1800 और 500 2300। ठीक है, 1 और 5, 1 और 4 5 और 1 6, 6 और 2 7 है ना, 6 और 2 8। ओके, 11 और 11 22। ठीक है, कितना आ रहा है, अरे 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 क्या किया मैंने, 2, सही है ना, ये 8 ही आ रहा था क्या, ये 8 ही आ रहा था, पर देख लेते, 17, अरे यार एक ब्लंडर ब्लंडर ब्लंडर, ये 80 होगा ना, ये तो 10th प्लेस का मैं कैलकुलेट कर रहा था, 1 और 4 5 और 1 6 और 2 8, ये 10th प्लेस है ना, 80 होगा, 2042। ओके, तो कितना होगा डिफरेंस, देख लो कितना होगा डिफरेंस, 5 से 2 जाएगा तो 3, 3 वाला ऑप्शन तो है, अच्छा 4 से 0 जाएगा तो 4, 43 ये वाला ऑप्शन भी है, 33 से 24 जाएगा तो 9, 943। ठीक है, नेक्स्ट, total number of male teachers in all the schools together is what percent of the total number of teachers in the given, in all the given school, total number of male teachers, ये तो निकाल चुके थे हम लोग, कितना आया था, 3345। मेल टीचर्स इन दोनों को ऐड करने पे हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करने पे, इसका टोटल देखते हैं, इसका टोटल देखते हैं कितना, 200 200 200, 600 हो गया, 44 और 10, अच्छा ऐसे नहीं करते, ऐसे ही कर लेते हैं, 4 और 1 5, 5 और 7, या 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 और 0 ना, 20 और 0। ओके, 4 और 4 8 16, तो 816 हो रहा है। ठीक है, इज व्हाट परसेंटेज बोला है, तो इसका व्हाट परसेंटेज, अब इसका टोटल चाहिए, इसका टोटल क्या होगा देख लो, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5000 हो गया, 7 8, 8 और 8 16, 16 और 5 21। ओके, 4 और 2 6, 6 और 15 26 और 15 21। ओके, यहाँ पे 10 15, टोटल कितना हो रहा है, 5 1 3 और 5 1 3, और यहाँ पे 7 7 3 1 5। ठीक है,
7325, सॉरी 7325 ये रहा। और इन दोनों को टोटल करना है आपको, इन दोनों को टोटल करना है। तो इन दोनों को टोटल करेंगे कितना होगा, 6 और 5 11, 4 और 1 5 और 6 और 33 और 8 कितना 41। ये कितना है, ये जो टोटल मेल्स है ये कितना है टोटल पूरे टीचर्स का, पूरा टीचर्स कितना है 7325 इंटू 100। अच्छा अब इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा पंगा है, देखो एग्जाम में ऐसा वैल्यूज नहीं आएगा। हाँ एग्जाम में सिंपल सिंपल वैल्यूज आएगा, जैसे एग्जाम में ये पूरा जो टेबल है ये पूरा टेबल में भरा होगा, होगा उस वैल्यूज के साथ 120 480 360 520 540 100 240 इस तरह का वैल्यू यहाँ ये बस मॉक्स में रहता है। और मैं करवाता हूँ इस तरीके से आप लोगों को, ठीक है। मॉक्स में भी थोड़ा मिलेगा और मैं आप लोगों को इस तरीके से करवाता हूँ सो दैट आप लोगों का कैलकुलेशन इंप्रूव हो। कैलकुलेशन वो 500 800 850 480 640 से कैलकुलेशन से ज़्यादा कैलकुलेशन इंप्रूव नहीं होगा। इन सब वैल्यूज़ के साथ आप प्रैक्टिस करोगे तो कैलकुलेशन एकदम फटाफट इंक्रीज होगा। ओके तो देखते हैं। अच्छा इसको अगर मुझे करना हो मैं एक और तरीका सोच सकता हूँ, 73 और 25 डिवाइडेड बाई 100। इस 100 को हटा के मैं नीचे भी तो लिख सकता हूँ ना, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके इसको अभी और थोड़ा अगर मैं लिखूँ ये कैसे हो सकता है 73.25। अब आप सोचो कि 73 के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, 0.25 छोड़ दो, क्या मल्टीप्लाई करोगे सो दैट आप 4100 तक पहुंच जाओ। देखो आप 60 मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि 70 इंटू 60 कितना होगा 4200। तो आप 50 से स्टार्ट करो, 50 और ऑप्शंस में भी है 50 है, ठीक है। 50 से 0 आ जाएगा, 15 1 ये आ जाएगा, ठीक है। ओके अब 60 तो ले नहीं सकते तो देखते हैं कि 73 इंटू 5 और एक 5 लेते हैं। देखो 73 को मैंने 50 बार ले लिया ऑलरेडी और 5 बार लेके देखते हैं 365 4015। अभी तक और 150 के आसपास जाना है, अराउंड और 150 के आसपास हमको जाना है। 150 के आसपास यानी मुझे ये 73 और 2 बार चाहिए होगा शायद, या 2 से थोड़ा सा कम 2 बार चाहिए होगा। देखो मैंने 50 बार लिया और 5 बार लिया, 55 टाइम्स में ले चुका हूं किसको 73 को। तो मैं और बोल रहा हूं और 150 चाहिए या 150 से हल्का सा कम चाहिए, तो यानी और 2 बार लेना पड़ेगा ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेटली, और 2 बार लेना पड़ेगा यानी 57 टाइम्स लेना पड़ेगा अराउंड। तो देखो ये, और ये सोचना भी नहीं है, ये ऑप्शंस देखे देखो 55.2 तो हो नहीं सकता, 55 टाइम्स लेके हमने देखा हम लोग अभी तक 150 पीछे है, बहुत पीछे, तो 56.80 होगा, ठीक है। और भी अगर एक ऑप्शन होता 56 भी होता तब भी हम लोग आंसर एकदम क्लोज निकाल चुके थे, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना कैलकुलेशन टैकल आउट करना है, गॉट इट। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमने काफी टोटल निकाल लिया है ना, अराउंड इन सबका ही टोटल निकाल लिया हमने। Okay, find the difference between the number of male teachers in senior post in DAV and Bluebells together and the number of female teacher in senior post in Don Bosco and Sanskriti together. Okay, तो males in senior post DAV, अच्छा males in senior post, इन दोनों का टोटल चाहिए हमको, इन दोनों का टोटल तो 454 हो गया। ओके और अभी मुझे चाहिए मेल्स सॉरी फीमेल्स सीनियर पोस्ट में। अच्छे अरे यार फीमेल्स चाहिए सीनियर पोस्ट में, फीमेल सीनियर पोस्ट में चाहिए डॉन बॉस्को और संस्कृति में, डॉन बॉस्को और संस्कृति में। ये तो पंगा है, ठीक है चलो करेंगे कुछ नहीं। अच्छा तो ये वाला पूरा टोटल आपको माइनस करना पड़ेगा इससे 1584 से। तो ये वाला पूरा टोटल देख लो कितना आता है, इधर देख लेता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया 1 6 6 1200, ठीक है। और 7 और 1 8 8 और 9 17 है ना, 7 और 1 8 8 और 9 17। ओके और यहाँ पे 8 और 2 10 और 6 16, तो कितना हो गया 1376। ओके तो 1584 से 1376 आपको माइनस करना है, कितना आएगा 8 आएगा 0 आएगा और यहाँ पे 2,
208 208 आ रहा है क्या? 208 आ रहा है ना? चलो इससे हम लोग हेल्प ले सकते हैं क्या किसी और क्वेश्चन के डेटा से? चलो इससे, अच्छा इससे तो 208 आ रहा है, तो इसको लिखते हैं 208। कुछ कैलकुलेशन में अगर गलती हुआ होगा तो देखेंगे हम लोग, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इन सब का टोटल करो, इन सब का टोटल करो, ठीक है? चलो आगे करते हैं। अच्छा एक बार चेक ही कर लेते हैं ना, बाद में गलत होगा फिर चेक करना है। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, क्योंकि 1584 में तो कुछ डाउट लग नहीं रहा है मुझे। चलो इस बार थोड़ा अलग से कैलकुलेट करते हैं। ये 8 अगर मैं इधर दे दूँ तो 700 हो जाएगा। 700 और 500 कितना हो गया? 1200, ठीक है? 1200 और 100 1300 हो गया। ओके ठीक है। बचा क्या? ये 16 बचा, और यहाँ पे 70 बचा, 8 में दे चुका था, है ना? 1300 हो गया। 70 और 16 86, 1386। अरे 1386 आ रहा है। अरे ये तो 80 आ रहा था ना, 7 और 1 मैंने 7 क्यों लिखा? ये तो 1386 होगा। तो और 10 कम होगा, यहाँ से माइनस करेंगे तो और 10 कम होगा, 198 होगा, तो 198 है। चलो ये करते हैं 900, ये तो पूरा पूरा, इसको रहने दो, ठीक है? 600 और 100, 700, ठीक है? 700 और यहाँ पे कितना? 8 और 2 10, ठीक है? 10 और यहाँ पे 9, तो कितना हो गया? और यहाँ पे ये 900 भी ऐड कर दो, तो 1000 हो गया। तो 1709, 1709। तो इसको माइनस करना है किससे? इससे माइनस करना है 1709। ये तो 63 होगा और ये 1 होगा, 163। ओके 163 के साथ अभी मुझे ऐड करना है 198। अच्छा 200 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 263 आता, बट 261 आएगा। अब 261 से, सॉरी 361 आता, है ना? अगर हम लोग 200 ऐड करते तो 163 प्लस 200 363 होता, बट 2 कम है तो 261 होगा। 200 361 के साथ इसका डिफरेंस निकालना है, तो कितना होगा? 4 से 1 जाएगा ना, 4 से 1 जाएगा, 3 होगा, लास्ट में 3 वाला 93 आएगा, और 45 से 36 जाएगा 9, हाँ 93, ठीक है? गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आया ये वाला? समझ में आया ना? मतलब देखो ये है मेल्स, ये दोनों मिला के मेल्स हो जाता है, और ये दोनों मिला के नॉन सीनियर फीमेल्स हो जाते हैं। तो बच गए बस एक चीज, सीनियर फीमेल्स। तो टोटल से आप सीनियर मेल्स, नॉन सीनियर मेल्स और नॉन सीनियर फीमेल्स माइनस करोगे तो सीनियर फीमेल्स आ जाएगा। गॉट इट? फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल टीचर इन ईच स्कूल। एवरेज नंबर ऑफ फीमेल टीचर इन ईच स्कूल, फीमेल है कितना, ठीक है? अब बताना है फीमेल है कितना। ओके ये टोटल कितना था देखते हैं, 7325, ठीक है? मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों को ऐड करके टोटल से माइनस कर दूंगा, 7325। ओके मेल्स कितना था टोटल? ये वाला 816 था, और ये वाला 3 कुछ था, 3345 था, ठीक है? 3345 और 816। अरे ये भी तो निकाल लिया था ना हमने, ये निकाला ही था 4161। तो ये 4161 माइनस कर दो, 4161, तो ये 4 हो जाएगा। 32 से 16 जाएगा तो 16 और 3, ठीक है? 3164। अब इसको आपको 4 से डिवाइड करना है, ठीक है? 7 बार जाएगा, 3 रह गया 36, 9 बार जाएगा और 1 बार 791, ठीक है? निकल गया। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल टीचर्स इन सीनियर पोस्ट इन ऑल द स्कूल्स टुगेदर। सीनियर पोस्ट ऑल द स्कूल टुगेदर हो गया, टू द टोटल नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स इन सीनियर पोस्ट इन ऑल द स्कूल्स टुगेदर, ठीक है? अब टोटल फीमेल्स कितने आ रहे थे? टोटल फीमेल्स 3164 आ रहे थे, उसमें से सीनियर और नॉन सीनियर, मुझे सीनियर बोला है निकालने, नॉन सीनियर कितना है? नॉन सीनियर कितना है? ये हमने शायद फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था। नॉन सीनियर कितना आया था? 2402, है ना? 2402 आया था। तो माइनस कर दो इससे, इससे ये माइनस कर दो, कितना आएगा? 4 से 2 गया तो 2, 6 से ये हो गया 31, से ये कितना 762। तो इन दोनों का रेशियो पूछा है, मेल्स सीनियर और फीमेल्स सीनियर, ठीक है? 3 से 12 से तो नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 6 से जाएगा लग रहा है। कोई भी नंबर जो 3 से जाएगा और इवन है 6 से जाता है वो,
ठीक है। तो 6 से कितनी बार आएगा, 6 से 13 बार 78, 3 रह गया 36 6 बार, 6 से 12 बार 72 है ना, 12 टाइम्स 72 और रह गया 4 42, तो 7 136 इज टू 176। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। ठीक है, आज का सेशन, तो आज के सेशन में मैंने थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके दिया हुआ है सारा सेट्स कि जाते एक कैलकुलेशन वाला डीआई रहना चाहिए, एक इजी वाला रहना चाहिए, एक जो आपको लगेगा कि टफ है बट उसके क्वेश्चंस इजी होने चाहिए, और एक जो पूरा कंसेप्चुअल था वो जो पास फेल वाला था, 4th क्लास 5th क्लास और 6th क्लास वाला। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप सेशन में मैं डिफरेंट सेट्स लेके आ रहा हूँ। ठीक है, एकदम यूनिक है, सारा एकदम यूनिक है, आप किसी भी सेट को यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस बिफोर योर एग्जाम। और ये 100 DI का सीरीज जो कि अभी खत्म ही होने वाला है 1-2 हफ्ते में, ये अगर किसी ने 2 बार रिवाइज कर लिया, एक बार पूरा फ्रेश कर लो, ठीक है, उसके बाद और एक बार रिवाइज कर लो, देन यू आर डन फॉर प्रीलिम्स का डीआई। ठीक है, और मेंस में भी इवन हेल्प करेगा, लाइक आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ में तो मेंस में भी हेल्प करेगा, कुछ डीआई ऐसे थे। ठीक है, सो आई होप आप सबको पसंद आया, तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे, और पढ़ो अच्छे से और अपने ड्रीम्स को पूरा करो। सो स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।